बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, लगता ऐसे है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब तक वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे, जो साजिशें हैं उनके इर्द गिर्द वो ऐसे ही रहेंगी। एक बहुत अहम चीज़ है, दिसंबर के हवाले से ये पेशन गोइयाँ भी की जा रही थी, बल्कि कुछ इतलात भी इस हवाले से आई थी। मैंने इस पर व्लॉग्स भी जो है वो काफ़ी कर चुका हूँ कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद के हवाले से जो है वो इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं। इस मामले के ऊपर बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है और कुछ अहम ताकतवर हलकों से राब्ते भी हुए हैं, और इन ताकतवर हलकों के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हुकूमत को इधर उधर करने की जो सलाहियत है वो रखते हैं। क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, अब क्या होने जा रहा है, क्या राब्ते हुए हैं, इस हवाले से तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। तो नाज़रीन, मामला कुछ इस तरीके से है कि पीपल्स पार्टी जो है, पहले तो नून लीग तो खैर मुतहरिक है ही है, लेकिन पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा छुपा रुस्तम निकली और वो चुपके से पसे पर्दा मामलात को जो है वो तय करने में इस वक्त मसरूफ़ है और कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इमरान खान को इक़्तिदार से अलहदा किया जाए। ख़ास तौर पर जो इनको एक बड़ी कामयाबी मिली है, हल्का NA 133 का जो ज़िमनी इंतखाब हुआ है, जो उनका एक प्लान था कि 30-35 हज़ार वोट उन्होंने हासिल करने हैं और एक परसेप्शन बनानी है अपने हवाले से, उस प्लान में वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। हालांकि इस हवाले से भी मैंने जो राज थे वो आपके सामने रखे थे कि किस तरह से वोटों को ख़रीदा गया, वीडियोज़ भी इस हवाले से सामने आई, लेकिन ये तमाम तर बातों के बावजूद वो स्टिल लोगों में यह परसेप्शन कायम करने में कामयाब हुए हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी अब काफ़ी मुतहरिक हो चुकी है। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बड़ा राब्ता किया गया है नून लीग से, और नून लीग के आगे ये दाना डाला गया है कि अगर वो चेयरमैन सेनेट को हटाने में उनकी मदद करते हैं और जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उनको चेयरमैन सेनेट बनवाने में भी मदद करते हैं पीपल्स पार्टी की, तो इसके बदले क्या होगा, पीपल्स पार्टी पंजाब में तब्दीली लाने के लिए नून लीग की मदद करेगी और नून लीग चाहे तो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को बना सकता है। और ना सिर्फ पंजाब बल्कि कौमी असम्बली में भी माफ़ कीजिएगा, कौमी असम्बली में भी असद कैसर साहब के खिलाफ भी जो अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी उसमें भी पीपल्स पार्टी मदद करेगी नून लीग की। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ जो हैं वो इस ऑफ़र के ऊपर काफ़ी खुश हैं, क्योंकि वो खुद भी यही चाहते हैं और ऑब्वियसली दिल ही दिल में उनकी ये ख्वाहिश भी ज़रूर है कि उनका जो बेटा है वो ही आगे वज़ीर आला पंजाब बने। अब नाज़रीन, ये जो ऑफ़र एक की गई है पीपल्स पार्टी की जानिब से नवाज़ लीग को, इसके ऊपर डिस्कशन हुई है। नवाज़ लीग तक ये सारे पैगामात पहुंचाए गए हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ ने इस मामले के ऊपर इनकार किया है और ये कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी मदद करना चाहती है तो ठीक है, सेनेट में नून लीग जो है वो मदद तो करेगी सादिक संजरानी साहब को हटाने के लिए, लेकिन उसकी जगह पर जो जो चेयरमैन सेनेट होगा वो कोई न्यूट्रल बंदा होना चाहिए, या PDM की जो मुश्तरका जमातें हैं वो फैसला करके किसी और बंदे को लेकर आए। और सेनेट के हवाले से मैं आपको बताऊं तो अपोजिशन इस वक्त अक्सर जो है वो उनकी तादाद ज़्यादा है, वो चाहे तो अपनी जो अदम एतमाद की तहरीक है उसे कामयाब बना सकती है। बहरहाल ये इनकार आप एक समझ लें नवाज शरीफ की तरफ से हुआ है कि वो इस तरह से नहीं चाह रहे। और इन तमाम तर मामलात के ऊपर नाजरीन दूसरी जो एक अहम चीज़ जो पंजाब में एक दाना डाला गया कि हमजा शहबाज को लेकर आया जाएगा, तो इसके ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि अभी तकरीबन 1.5 से 2 साल या 1.5 साल आप कह लें हुकूमत का रह चुका है, तो अगर शहबाज शरीफ को लेकर आया भी जाता है तो इस दौरानिए में, यानी कि 1.5 साल जो दौरानिया रह चुका है, इसमें वो ऐसा कोई कारकर्दगी दिखा नहीं पाएंगे जिसकी बुनियाद पर वो 2018 के इंतखाबात में जाएं। हाँ, अगर ये अरसा भी मजीद उस्मान बुज़दार को दिया जाए तो फिर उसके बाद जब 2023 के इंतखाबात, 2018 में आगे बोल गया था, तो उसके बाद जब उस्मान बुज़दार ही अगर ये कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद जब वो 2023 में जाते हैं तो वो कम से कम ये कहने के लायक ज़रूर होंगे कि आप देखें कि PTI के जो वज़ीर आला साहब थे उनकी क्या कारकर्दगी रही है, क्योंकि इसके ऊपर उस्मान बुज़दार के साहब के ऊपर जो है वो काफ़ी सवालात इस वक्त उठ रहे हैं और काफ़ी उठते भी आ रहे हैं कि उनकी ऐसा कोई कारकर्दगी नहीं रही पंजाब में। तो ये रीजंस की वजह से इनकार हुआ। लेकिन चूंकि मैंने आपको कहा कि शहबाज शरीफ की भी ख्वाहिश है, लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज भी ऐसा नहीं चाहती कि उनके जो कज़न्स हैं, क्योंकि ये ख़ानदान के अंदर भी सियासत चल रही है कि ये नवाज
ख़ानदान में जाएगी या शहबाज ख़ानदान में आगे ये जो नून लीग है इसको कंटिन्यू करना है, तो ये भी उनके अंदर एक इख्तलाफात मौजूद हैं। लेकिन चूँकि शहबाज शरीफ खुद चाहते हैं इन हाउस तब्दीली के हवाले से, तो इस वजह से भी कुछ लोग गए हैं लंदन में नवाज शरीफ से मिलने के लिए और उन्हें किसी तरीके से वो मनाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो इस हवाले से मान जाते हैं तो इसका फ़ायदा सियासी तौर पर वो ज़रूर हासिल कर सकते हैं कि इमरान खान को अगर वो अभी इक़्तिदार से हटा देते हैं तो 2023 में उनका वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो कारकर्दगी है और ख़ास तौर पर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ भी बैकडोर राब्तों की कोशिश की जा रही है, काफ लीग हो जाए या GDA हो जाए, क्योंकि अगर वो दोनों जमातें भी मिल जाती हैं तो जैसा कि हुकूमत अगर कहा जाए तो सिर्फ 10-12 सीटों का ही डिफरेंस है। अगर वो 10-12 सीटें कम हो जाएं तो उसके बाद हुकूमत को गिराना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। पीछे आपने जो देखा भी था, जो मुश्तरका इजलास में वोटों की तादाद भी थी उनमें भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि चूँकि वहाँ पर नाम सामने आ रहा था इमरान खान साहब का, तो इमरान खान साहब के नाम के ऊपर कंप्रोमाइज़ करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। लेकिन जब यही मामला चेयरमैन सेनेट या स्पीकर के ऊपर आता है या उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर आता है तो बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी ऐसे हैं जो उस दौरान मिलने को तैयार हैं अपोजिशन जमातों के साथ। तो इस वक्त आसिफ जरदारी जो हैं उनकी तमाम तर कोशिशें ये हैं और ख़ास तौर पर जो काफ लीग है उनको वो मनाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और कुछ सोर्सेज हमें ये इतलात भी दे रहे हैं कि एक बड़ा अहम जो वफ्द है वो आइंदा आने वाले कुछ दिनों में काफ लीग से मिलेगा और जो एक काफ लीग की डिमांड थी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, आपको याद होगा कि पिछले दिनों में बल्दियाती एक्ट के हवाले से जो एक वो था वो परवेज़ इलाही ने उसको मंजूर करने की बजाय उसके ऊपर मजीद सिफारिशात दे दी थी, वो नाराज़ हो गए थे, फिर उनको मनाया गया था और वहाँ पर भी ये इतलात सामने आई थी कि वो असल में चाहते ये है कि बल्दियाती इंतखाबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करे, क्योंकि उनकी अपनी खुद तो कोई इतनी ज़्यादा नशिस्तें हैं नहीं, लेकिन वो इस सियासी सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल कर खुद बल्दियाती लेवल को खुद को जो है वो मजबूत करना चाहते हैं। तो बहरहाल जो वो जो वफ्द है वो जो उनसे मिलेगा भी उसमें भी इस हवाले से ज़रूर बात होगी कि काफ लीग को किसी तरीके से जो बल्दियाती इंतखाबात हैं यहाँ पर सीट एडजस्ट करके उनसे जो लॉयल्टीज़ हैं वो ली जाएं और उनको अपने साथ किसी तरीके से मनाया जाए। और मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को हटाना। लेकिन नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल में जो अभी तक तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक अपोजिशन जो है वो बुरी तरीके से तकसीम है। एक तो शहबाज नवाज आपस में तकसीम है, नून लीग तो उसके अंदर ही इस तरीके से मामलात मौजूद हैं। फिर पीपल्स पार्टी के साथ भी यही मसला है कि उनके साथ वो मिलने को तैयार नहीं है। तो एक तो ये बहुत बड़ी नाकामी की वजह है अपोजिशन की कि खुद ही वो बहुत ज़्यादा तकसीम है। और रिसेंट एग्जांपल इसकी हमें PDM की मिलती है कि हाल ही में जो उनका 6 दिसंबर को जो एक इजलास हुआ था जिसमें उन्होंने फाइनल डिसीजन करना था कि 23 मार्च को महंगाई मार्च जो है वो होगा, बज़ाहिर अनाउंसमेंट तो की जा चुकी है, लेकिन इसके ऊपर PDM के अंदर ही किसी को श्योर नहीं है कि आया 23 मार्च को महंगाई मार्च या लॉन्ग मार्च किया भी जाएगा या नहीं किया जाएगा। बल्कि इतलात इस हवाले से भी हैं कि 23 मार्च को कोई लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा और बहुत जल्द मौलाना फजल रहमान का इस्तीफ़ा भी आ रहा है, क्योंकि नवाज लीग जो है वो PDM में भी बहुत बड़ा हाथ कर गई है मौलाना फजल रहमान के साथ। तो इस वक्त नाज़रीन, एक तो अपोजिशन वैसे ही तकसीम है और ऊपर से जो PDM है वो भी तकसीम है। लेकिन इस तमाम तर तकसीम के बावजूद आसिफ जरदारी जो है वो फुली तौर पर एक्टिव है पंजाब के अंदर और गुज़श्ता जो ये 3-3.5 साल का अरसा गुजरा है, कभी लाहौर तो कभी कहाँ तो कभी कहाँ, वो फुल एक्टिव हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पंजाब में तब्दीली लाई जाए। हालांकि सिंध इस वक्त बहुत बड़ा ख़तरा उनके लिए ये भी है कि सिंध में आइंदा वो इक़्तिदार में आएंगे भी या नहीं आएंगे, क्योंकि सिंध में भी बहुत ज़्यादा लोग पीपल्स पार्टी से तंग आ चुके हैं। बहरहाल मज़ीद इस हवाले से क्या अपडेट्स होती हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है कि ये जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।